नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव स्वभाव पर लाक के विचार बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मानव स्वभाव है, यहाँ पे आपको मानव स्वभाव पर लाक के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक अवस्था पर रूसो के विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक अवस्था है, यहाँ पे आपको प्राकृतिक अवस्था पर रूसो के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सामाजिक समझौता के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैकियावेली के राजनीतिक विचार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य के कार्य हैं, यहाँ पे आपको राज्य के कार्यों के बारे में ग्रीन के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंथम के किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम है, यहाँ पे आपको बेंथम के किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्विनाश की दृष्टि में सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली कौन सी है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो एक्विनाश है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्विनाश की दृष्टि में सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली कौन सी है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो बोधा है, बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो तलवारों का सिद्धांत क्या है। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि दो तलवारों का सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको दो तलवारों का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिसरो ने न्याय की क्या परिभाषा दी है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो सिसरो है, यहाँ पे आपको बताना है कि सिसरो ने न्याय की क्या परिभाषा दी है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता पर अरस्तू के विचार बताइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो नागरिकता है, यहाँ पे आपको नागरिकता के ऊपर अरस्तू के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के न्याय की 2 विशेषताएं लिखिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्लेटो के न्याय है, यहाँ पे आपको प्लेटो के न्याय की 2 विशेषता लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम हिल ग्रीन की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो टाइम हिल ग्रीन है, यहाँ पे आपको टाइम हिल ग्रीन की 2 पुस्तकों के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगितावादी के 4 सिद्धांत लिखिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो उपयोगितावादी है, यहाँ पे आपको उपयोगितावादी के 4 सिद्धांत लिखना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो के आदर्श राज्य के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्लेटो के आदर्श राज्य हैं, यहाँ पे आपको प्लेटो के आदर्श राज्य के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एपिक्यूरियन के प्रमुख विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो एपिक्यूरियन है, यहाँ पे आपको एपिक्यूरियन के प्रमुख विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दास्ता संबंधी अरस्तु के विचारों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दास्ता है, यहाँ पे आपको दास्ता संबंधी अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में अरस्तु के विचारों का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति के विषय में अरस्तु के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्रित विधान पर सिसरो के विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिश्रित विधान है, यहाँ पे आपको मिश्रित विधान पर सिसरो के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पुनर्जागरण है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुनर्जागरण के महत्व को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म और राजनीति पर मैकियावेली के विचार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म और राजनीति है, यहाँ पे आपको धर्म और राजनीति पर मैकियावेली के विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स
के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको हाब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के मानव स्वभाव की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो के मानव स्वभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के समान इच्छा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के समान इच्छा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के समान इच्छा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रांति के संबंध में बर्क के क्या विचार हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बर्क है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति के संबंध में बर्क के क्या विचार हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हीगल का राज्य संबंधी विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल है, यहाँ पे आपको हीगल के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन का विश्व बंधुत्व पर विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन का विश्व बंधुत्व है, यहाँ पे आपको ग्रीन के विश्व बंधुत्व के ऊपर विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्राज्यवाद के विषय में लेनिन के विचार बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो साम्राज्यवाद है उसके विषय में लेनिन के क्या विचार हैं, यहाँ पे आपको साम्राज्यवाद के विषय में लेनिन के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैरी वाल्स्टनक्राफ्ट के शिक्षा सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैरी वाल्स्टनक्राफ्ट के शिक्षा सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मैरी वाल्स्टनक्राफ्ट के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माइकल जे ऑक्सफोर्ड के शासन के प्रकार तथा स्वतंत्रता के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो माइकल जे ऑक्सफोर्ड के शासन के प्रकार हैं तथा जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे आपको माइकल जे ऑक्सफोर्ड के शासन के प्रकार बताना है तथा स्वतंत्रता के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो अरस्तु के क्रांति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संत थॉमस के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संत थॉमस है, यहाँ पे आपको संत थॉमस के राजनीतिक विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बौद्ध के संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बौद्ध के संप्रभुता सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बौद्ध के संप्रभुता सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत है, यहाँ पे आपको लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्की के अधिकार संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो लास्की के अधिकार संबंधी विचार हैं, यहाँ पे आपको लास्की के अधिकार संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्स के विचारों का परीक्षण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग संघर्ष है, यहाँ पे आपको वर्ग संघर्ष संबंधी मार्क्स के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो जॉन राल्स है, यहाँ पे आपको जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करना है, यानी कि जॉन राल्स के जो न्याय सिद्धांत है उसकी जो भी कमियां हैं उन कमियों के बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।